उस रात जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, ठीक उसी वक्त शहर के पुराने अस्पताल की तीसरी मंजिल से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ भी साफ नहीं था, बस एक स्ट्रेचर, उस पर पड़ा एक ढका हुआ शरीर और पीछे से आती एक धीमी सी गिनती, 1, 2, 3 और चौथे अंक पर वीडियो अचानक कट गया। जिसने भी वो वीडियो देखा उसने एक ही बात कही, आवाज़ किसी मशीन की नहीं थी, वो किसी इंसान की सांसों के बीच से निकल रही थी। अगर तुम्हें भी उस वीडियो में कुछ गलत लगा तो अभी मन में जो सवाल उठा है उसे थाम कर रखना, क्योंकि यही सवाल इस कहानी की जड़ है। ये कहानी है अजय वर्मा की। उम्र 33 साल, एकदम साधारण सा आदमी, दिन में बीमा कंपनी में नौकरी, रात को अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयाँ। अजय का उस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी माँ को वहीं भर्ती किया गया था। सरकारी अस्पताल, पुराना ढांचा, दीवारों पर पपड़ी और रात होते ही गलियारों में ऐसी खामोशी जैसे आवाज़ें भी थक कर बैठ गई हों। अजय रोज़ रात को माँ के पास रुकता था, क्योंकि दिन में नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती थी। तीसरी मंजिल पर जनरल वार्ड, जहाँ पंखे घूमते तो हैं पर हवा कहीं अटक कर रह जाती है। पहली अजीब बात उसी रात हुई जब माँ सो गईं और अजय कुर्सी पर बैठा उनकी सांसों की लय सुन रहा था। अचानक उसे लगा जैसे फर्श के नीचे कुछ खिसका। कोई तेज आवाज नहीं, बस हल्की सी कंपन, जैसे किसी ने नीचे से जमीन को थपथपाया हो। उसने जूते उतारे, पैरों से फर्श को महसूस किया। ठंडा था, जरूरत से ज्यादा ठंडा। अस्पताल में एसी नहीं था, फिर भी ठंड ऐसी जैसे किसी ने बाहर से अंदर घुसा दिया हो। अजय ने सोचा थकान है, पर तभी दूर वाले गलियारे से स्ट्रेचर के पहियों की आवाज आई। चर 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 चर, एक ही लय में। रात के 2 बजे। न कोई नर्स दिखी, न डॉक्टर, बस आवाज, और उसके साथ आती एक हल्की सी गंध, पुरानी दवाइयों और गीले कपड़े की मिली जुली बदबू। अजय खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया, पर गलियारा खाली था। आवाज वहीं रुक गई, जैसे उसे देखा जा रहा हो। अगर इस जगह पर तुम होते तो क्या दरवाजा खोलकर बाहर जाते या चुपचाप वापस कुर्सी पर बैठ जाते? नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि अजय ने जो किया वही इस कहानी को आगे ले गया। अजय वापस कुर्सी पर बैठा ही था कि माँ ने करवट बदली। उनकी सांस तेज हो गई, मॉनिटर पर हरी रेखा उछलने लगी। अजय ने माँ का हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। तभी कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। एक पल को सब अंधेरा, अगले पल फिर वही पीली रोशनी। उस अंधेरे के 1 सेकंड में अजय ने दरवाजे के पास किसी की परछाई देखी। लंबी नहीं, बस इंसानी कद की, पर सिर कुछ ज्यादा झुका हुआ। अजय की सांस गले में अटक गई। उसने आंखें झपकी, परछाई गायब थी। बाहर फिर वही स्ट्रेचर की आवाज, इस बार पास से, चर चर, और उसके साथ गिनती, 1, 2, 3। आवाज ऐसी जैसे कोई गिनते हुए भी थक रहा हो। अजय ने दरवाजा खोल दिया। गलियारा फिर खाली, पर फर्श पर गीले पहियों के निशान थे, सीधे लिफ्ट की तरफ जाते हुए। अजय ने नर्स स्टेशन की ओर देखा। वहां एक बल्ब जल रहा था, उसके नीचे कुर्सी खाली। दीवार पर लगी घड़ी 3 बजा रही थी, पर उसकी सेकंड सुई अटकी हुई थी। टिक टिक नहीं, बस खामोशी। अजय को पहली बार लगा कि अस्पताल किसी सांस की तरह है, कभी अंदर कभी बाहर, और इस वक्त वो सांस रोक कर खड़ा है। अगली रात अजय ने वीडियो देखा, वही वायरल क्लिप, तीसरी मंजिल, वही गलियारा, वही स्ट्रेचर, पर इस बार उसने ध्यान दिया कि गिनती के बीच एक और आवाज है, कपड़े के रगड़ने की, जैसे कोई प्लास्टिक शीट को खींच रहा हो। वीडियो की आखिरी फ्रेम में स्ट्रेचर के नीचे से किसी के पैर लटकते दिखे। पैर नंगे थे और एड़ी पर काला सा निशान, जैसे जलन का। अजय ने वीडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। उसके कानों में वही गिनती चलते रही। माँ की हालत उस दिन थोड़ी बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, रात में ध्यान रखना। रात होते ही हवा फिर ठंडी हो गई। खिड़की के कांच पर भाप जमने लगी, जैसे किसी ने बाहर से सांस छोड़ी हो। अजय ने माँ के बिस्तर के पास रखी मोमबत्ती जलाई। बिजली कभी भी जा सकती थी। लौ स्थिर नहीं थी, बार बार दाईं ओर झुक रही थी, जैसे किसी अदृश्य रास्ते को दिखा रही हो। रात के 2:30 बजे लिफ्ट की घंटी बजी। टन, एक ही बार। फिर कदमों की आवाज, इस बार स्ट्रेचर नहीं, सिर्फ कदम, धीमे, गिने हुए। अजय ने माँ की ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रही थीं। अजय ने कान पास किया। माँ की आवाज नहीं थी, वही गिनती, 1, 2, 3।
इस जगह पर अगर तुम्हें लगे कि कहानी अब खतरनाक मोड़ ले रही है तो इसे किसी अपने के साथ शेयर कर दो। कभी-कभी डर अकेले सुनना और किसी के साथ बांटना, दोनों का असर अलग होता है। कदम कमरे के बाहर रुके, दरवाजे की कुंडी हल्की सी हिली। चर चर, वही आवाज जैसे पुरानी कुर्सी खिसकती है। अजय की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने कुंडी पकड़ ली। दूसरी तरफ से किसी ने धक्का नहीं दिया, बस उंगलियों से थपथपाया 3 बार। थप 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 और फिर खामोशी। अजय ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ मिनट बाद कदम दूर चले गए। हवा सामान्य हुई, मोमबत्ती की लौ सीधी हो गई। अजय पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह माँ की हालत स्थिर थी, पर उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो गए थे। उन्होंने बस इतना कहा, जो गिनता है वो किसी का इंतजार करता है। अजय ने अस्पताल के एक पुराने चपरासी से पूछा। चपरासी ने पहले तो अनसुना किया, फिर इधर-उधर देखा और बोला, 30वीं मंजिल पर पहले मॉर्चुरी थी, सालों पहले बंद कर दी। रात की शिफ्ट में जो लाशें ऊपर लाते थे, गिनती करते थे ताकि कोई छूट न जाए। उसकी आवाज कांप रही थी। पर एक रात आग लगी। 1 स्ट्रेचर, 4 लाशें, 3 निकली। उस रात के बाद अजय ने तय किया कि वो सब रिकॉर्ड करेगा। मोबाइल ऑन, कैमरा दरवाजे की तरफ। रात के 2:27। हवा ठंडी, गंध वही, स्ट्रेचर की आवाज साफ। कैमरे में धुंधला सा कुछ दिखा। स्ट्रेचर अपने आप चलती हुई, उस पर प्लास्टिक शीट। गिनती शुरू, 1, 2, 3 और चौथे पर आवाज अटक गई। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक नोटिफिकेशन आया, लो बैटरी और फोन बंद। अजय ने आंखें उठाईं। कमरे में एक और स्ट्रेचर खड़ा था, असली, भारी, लोहे का। उस पर कुछ नहीं था, पर शीट हिल रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। माँ की सांस अचानक रुक गई। मॉनिटर सीधी रेखा। अजय चिल्लाया, नर्स को बुलाया, पर आवाज बाहर नहीं गई। कमरे की दीवारें जैसे पास आ रही हों। शीट के नीचे से एक हाथ निकला, काला निशान वही एड़ी वाला, बस अब कलाई पर। हाथ ने हवा में गिना, 1, 2, 3 और चौथे पर अजय की ओर इशारा किया। उसी पल मॉनिटर फिर चल पड़ा। माँ की सांस लौटी, स्ट्रेचर गायब। अगले दिन माँ को डिस्चार्ज मिल गया। अजय ने राहत की सांस ली, पर अस्पताल से निकलते वक्त उसने 3री मंजिल की खिड़की की ओर देखा। कांच के पीछे 4 परछाइयां थीं, 3 स्थिर, 1 हिलती हुई। अगर इस मोड़ पर तुम्हारा दिल थोड़ा भारी हुआ तो एक लाइक छोड़ देना। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ याद दिलाने के लिए भी है। कुछ हफ्तों बाद वही वायरल वीडियो फिर सामने आया। इस बार नया क्लिप। स्ट्रेचर पर 4 गिनती के निशान खिंचे हुए थे। गिनती की आवाज के साथ एक नई आवाज, अजय की। वही लहजा, वही थकान। 1, 2, 3 और चौथे पर हंसी। कैमरा पलटा और स्क्रीन काली। अजय अब किसी को दिखाई नहीं देता। उसकी माँ हर रात 4 मोमबत्तियां जलाती हैं, पर एक हमेशा खुद बुझ जाती है। और अगर कभी रात में किसी अस्पताल के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कि फर्श ठंडी है, हवा रुकी हुई है और कहीं दूर से कोई गिन रहा है, तो रुक कर मत सुनना, क्योंकि जो गिनता है वो अब अकेला नहीं है। अगर तुम ऐसी कहानियां आखिर तक सुनना चाहते हो और अगली बार जब कोई गिनती शुरू हो तो तैयार रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ आवाजें वीडियो में नहीं, सीधा तुम्हारे नाम के साथ आती हैं।